वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अक्सर हम पेशेंट से सुनते हैं ओपीडी के अंदर, और पेशेंट आके हमसे डिस्कस करते हैं यंग एज में शुगर नहीं हो सकती। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, मुझे भी अगर शुगर होनी होगी तो मुझे 50-60 साल के बाद होगी। इट्स नॉट लाइकली। एक टाइप होती है डायबिटीज की जिसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज मेडिसिन। जो शुगर की दवाइयाँ हैं, इट कम्स इन मार्केट आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग रिसर्च। तो हम इसको जनरलाइज नहीं कह सकते कि आप शुगर की दवाई स्टार्ट करेंगे तो आपके गुर्दे खराब हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइकली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। HbA1c शुगर का जो 3 मंथ्स का टेस्ट है वो करवाना पड़ता है। शुगर के सिम्टम्स हैं कि आपको प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, खाने को ज़्यादा दिल करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यस आप अपनी दवाइयाँ खाएं और अपनी शुगर को बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर अली हसन एंड जैसे कि सबको पता है कि 14 नवंबर और इवन नवंबर का जो महीना है उसमें हम वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट करते हैं, शुगर का आलमी दिन जिसे कहते हैं। और इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, बेसिकली 5 मिथ्स हैं जो कि अक्सर हम पेशेंट से सुनते हैं ओपीडी के अंदर, और पेशेंट आके हमसे डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग डायबिटीज शुगर के मुतालिक। तो इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी टॉक अबाउट नंबर 1 मिथ के शुगर सिर्फ ओल्ड एज लोगों को हो सकती है, यंग एज में शुगर नहीं हो सकती। अगर मेरे फादर को, मेरी मदर को, मेरी फैमिली में मेरी ग्रैंड मदर को डायबिटीज थी और उनको 50+ की एज में थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, मुझे भी अगर शुगर होनी होगी तो मुझे 50-60 साल के बाद होगी। इट्स नॉट लाइकली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुगर जो है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो इररिस्पेक्टिव कि आपके आबाओ अजदाद में शुगर किस टाइम स्टार्ट हुई थी, यू कैन हैव अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। तो एज जो है वो तो मैटर नहीं करती आपकी। और वी हैव सीन मल्टीपल पेशेंट, ये तो टाइप 2 डायबिटीज एक टाइप होती है डायबिटीज की जिसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जो कि ओल्ड पॉपुलेशन में होती है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज भी एक शुगर की किस्म है जो कि यंग 12 साल, 15 साल, इवन जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी हो सकती है, जिसका मेजर कॉज ऑटोइम्यूनिटी है, जिसमें आपका पेंक्रियाज लबलबा काम नहीं कर रहा होता और आपको इंसुलिन देनी पड़ती है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। तो एज इज नॉट डायरेक्टली लिंक विद डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी एज ज्यादा होगी तो आपको शुगर होगी और आपकी अर्ली एज में शुगर नहीं हो सकती। सेकेंड मिथ, इफ यू टॉक अबाउट कि दवाइयाँ जो हैं वो ही सिर्फ शुगर को ठीक करेंगी, इसके अलावा शुगर का कोई इलाज मुमकिन नहीं है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वॉक है, एक्सरसाइज है, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। और वी हैव सीन मल्टीपल पेशेंट के लोगों ने सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ही अपनी शुगर को बेहतर कर लिया। और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका HbA1c जो शुगर का 3 महीने का टेस्ट होता है बहुत ज्यादा था, उन्होंने वॉक स्टार्ट कर दी, 1 घंटे की, 2 घंटे की, ब्रिस्क वॉक की, डाइट में से कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट मिट कर दिए और अपना लाइफस्टाइल को बेहतर किया, स्ट्रेस लेवल कम किया और उन्होंने अपनी शुगर को रिवर्स किया। और वो दवाई कोई भी नहीं खाई, दवाइयों के बगैर ही अपनी HbA1c को रिड्यूस किया। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज मेडिसिन। ऑन थर्ड नंबर, इफ वी टॉक अबाउट कि शुगर की दवाइयाँ डॉक्टर साहब अगर हम खाएंगे तो हमारे गुर्दे खराब हो जाएंगे, गुर्दे फेल हो जाएंगे, दवाइयाँ तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जो शुगर की दवाइयाँ, इट कम्स इन मार्केट आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग रिसर्च। और कुछ दवाइयाँ इनकी दैट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक विंडो, थेराप्यूटिक इंडेक्स, कि अगर आप एक दवाई को अपनी खास मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके किडनी पे, लिवर पे, हार्ट पे कभी भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप एक दवाई की मिकदार ज़्यादा कर देंगे और बहुत लंबा सा खाएंगे और अपने रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट पे नज़र नहीं रखेंगे, तो इन सूरत हाल में लाखों में से, करोड़ों में से कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि अपने गुर्दे कमज़ोर करते हैं। तो हम इसको जनरलाइज नहीं कह सकते कि आप शुगर की दवाई स्टार्ट करेंगे तो आपके गुर्दे खराब हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइकली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शुगर के पेशेंट को 3 मंथ्स के बाद या इवन 6 मंथ्स के बाद अपने HbA1c शुगर का जो 3 मंथ्स का टेस्ट है वो करवाना पड़ता है। और साल में 1-2 दफ़ा हम किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, आई एग्जामिनेशन करवाते हैं, 1-2 और बेसिक ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, जस्ट टू सी कि इन दवाइयों पे शुगर भी ठीक जा रही है और बाकी बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शंस भी बिल्कुल ठीक है। तो शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल गुर्दे खराब नहीं करती। और अगर किसी की किडनीज खराब भी हैं, जिसका कोई किसी भी वजह से गुर्दे खराब हैं, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन से, हकीम मेडिसिन से, स्टेरॉइड से, पेन किलर से, और उसको साथ डायबिटीज भी है,
तो वो भी शुगर की दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और इंसुलिन इज ऑल्सो रिकमेंडेड इन सच पेशेंट एज वेल। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई अलामत नहीं है, शुगर की तो कुछ अलामत होती हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है, तो मेरी शुगर बेशक 300 है, 400 है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, आई एम परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं क्यों दवाई खाऊं? मैं तो नहीं दवाई खाऊंगा, मुझे सिम्टम्स ही कोई नहीं, अलामत ही नहीं है, शुगर होती रहे 300 400, डजंट मेक एनी डिफरेंस ऑन माई बॉडी। तो इट्स नॉट लाइकली, शुगर इस तरह आपको अफेक्ट नहीं करती। और शुगर के जो सिम्टम्स है वो वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। कुछ लोगों में शुगर प्रेजेंट करती है विद वेट लॉस, वजन में कमी आ रही है और आपके मसल मास कम हो रहा है, और जो हमने शुगर चेक की तो शुगर वो स्काई हाई 300 400 500 थी। सिमिलरली कुछ लोगों में यूरिन ज़्यादा आता है, रात को 3 4 दफ़ा पेशाब के लिए उठना पड़ता है। कुछ लोगों में शुगर के सिम्टम्स हैं कि आपको प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, खाने को ज़्यादा दिल करता है। तो ये वेरी करते हैं, पेशेंट टू पेशेंट सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। और कुछ लोगों में इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरी हाई ब्लड शुगर लेवल सिम्टम्स नहीं आते, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ द सिम्टम्स, इफ यू आर डायबिटिक, इफ यू हैव शुगर मोर देन योर नॉर्मल टारगेट, यू शुड ट्रीट योर डायबिटीज। ठीक है। और लास्ट पे, क्या शुगर रिवर्स हो सकती है? क्या ऐसी हम कोई दवाई खा लें, कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, एक्सरसाइज कर लें, जिससे हमारी HbA1c शुगर ठीक हो जाए, और अगर हम दवाई खा रहे हैं और हमें दवाई खाना हम छोड़ दें? तो कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले तो ऐसा मुमकिन नहीं था। और हम भी अक्सर पेशेंट को कहते थे कि अब आपको अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कुछ ऐसी बीमारियां हैं तो यू हैव टू टेक मेडिसिन लाइफ लॉन्ग। लेकिन जनरली अब ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन मेडिसिन एंड इन न्यू वर्ल्ड एरा, कि आप अगर दवाइयाँ खाते हैं और आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, फास्टिंग शुगर का, रैंडम शुगर का और 3 मंथ्स HbA1c का, और आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे फोकस करते हैं, वॉक पे और एक्सरसाइज पे, और डेली जो डाइटरी हैबिट्स को भी बेहतर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को मिट कर देते हैं, और अपना टारगेट अचीव करने के बाद अगर हम पेशेंट की डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद कर देते हैं, और फिर हम दवाइयाँ बंद करने के बाद दोबारा टेस्ट करवाते हैं HbA1c आफ्टर 3 मंथ्स, और अगर पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बिल्कुल ठीक जा रहा है और उसका HbA1c भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो दैट्स कॉल्ड रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़। On lifestyle modification, on diet, on exercise, if patient omits his or her blood sugar medicines, this is called reversal of diabetes. So it's very important कि yes, आप अपनी दवाइयाँ खाएं और अपनी शुगर को बेहतर करें, और जब आपकी शुगर बेहतर हो जाए, आपका टारगेट अचीव हो जाए, तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे शुगर को रिवर्स कर सकते हैं और दवाइयों से जान छुड़ा सकते हैं। इट्स इक्वली गुड, और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल पॉसिबल भी है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं विच आई रियली want to talk to you regarding the few important myths about diabetes. Thank you so much.